Hello बच्चों, let's see the question and the question is arrange the following in increasing order of stability। मतलब यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन गिवन है, हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन जो है वो आपको लोन पेयर के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ या पॉजिटिव चार्ज के साथ हमें नहीं दिख रहा है। पाई बॉन्ड आपके ऑप्शंस हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे आपको मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो अगर यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम लोग बेटा जिसके बेसिस में स्टेबिलिटी देखेंगे दैट इज योर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेसिस में हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। और अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट हमारा क्या कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इफ वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारा कंपाउंड उतना स्टेबल होगा। दैट कार्बोकेटाइन विल बी योर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा, आपको यहाँ पर बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होता है। जैसे मैं अगर इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दो CH3 अटैच है। इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिख देता हूँ बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, है ना। यहाँ पे दो CH3 अटैच है इस तरह। फिर हमारे पास ये है आपका CH2, ये आपके पास CH3। तो आप देख सकते हो बेटा ये जो आपका sp2 कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, और हमारे पास 3 3 6, हमारे पास यहाँ पर बेटा 8 जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। हाइपर कंजुगेशन में ऐसा होता क्यों है बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, हमारे जो CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो आपके कॉन्जुगेशन में होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के से, तो अपने आप को डीलोकलाइज कर रहे होते हैं। ये हमारा हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। उसी के बेसिस हम देख लेते हैं कि कितने हमारे पास CH सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो आपके कॉन्जुगेशन में है कार्बोकेटाइन के साथ, उतना ज्यादा वो आपके डीलोकलाइज कर रहे होंगे और उतना ज्यादा वो आपका स्टेबल होता जाएगा। हम लोग सेकंड केस में आते हैं बेटा। तो सेकंड केस का जब आप स्ट्रक्चर एक्सपांडेड फॉर्म बनाओगे बेटा, तो सेकंड केस का मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ पर आपका ये कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, ये क्योंकि तीन तीन CH3 यहाँ पर अटैच है बेटा। तो आप जब काउंट करोगे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर बेटा थर्ड केस में आता हूँ, तो थर्ड केस का जब आप स्ट्रक्चर लिखोगे बेटा, तो थर्ड केस का आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनने वाला है। ये आपका CH आया है, यहाँ पर CH3 है और एक और हमारे पास CH3 अटैच है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास दो अल्फा कार्बन है, दोनों के पास 3 3 6, तो थर्ड के पास हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ के पास आप देख सकते हो बेटा एक ही है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर मैं लास्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आप अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करो तो सबसे कम आपका 5 स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर हमारे पास बेटा चौथा आएगा क्योंकि इसके पास 3 है। फिर हमारे पास तीसरा आएगा क्योंकि उसके पास कितने हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर हमारे पास फर्स्ट वाला आएगा क्योंकि उसके पास 8 है। फिर हमारे पास आएगा बेटा सेकेंड, जिसके पास हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपके पास ऑर्डर आएगा 5 4 3 1 2। 5 4 3 1 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो थैंक यू बच्चों।